साथियों नमस्कार, मैं राजीव कत्याल एक बार पुनः आपके समक्ष हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कार्यक्रम में मैंने आपसे कहा था कि हम नियमित रूप से एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहेंगे। तो इसी श्रृंखला में आज मैं एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप सब और मेरी और आप सबकी हर हिंदुस्तानी की एक इच्छा है कि हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान एक बार पुनः विश्व का सिरमौर बने, तो इसके लिए मेरे को ऐसा महसूस होता है कि हमें सबको अपना पहले जो हमारा एक गौरवशाली इतिहास है और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसके बारे में हमें एक बार ज़रूर चर्चा करनी चाहिए। जैसे हमें एक बार हर चीज़ का ज्ञान होता है, लेकिन उसको हमें रिवाइज करना होता है, एक बार दोहराना होता है, उसको अपने ध्यान में लेना होता है। इसीलिए आज इस कार्यक्रम का मेरा आपके सामने आने का उद्देश्य भी यही है कि एक बार हम सब अपनी जड़ों को, अपनी जो धरोहर है, अपना जो गौरवशाली इतिहास है, उसको एक बार जाने पहचाने, जिससे कि हम एक बार पुनः मोटिवेट होकर, जागृत होकर अपने देश को जो हमने जिस ऊंचाइयों पर ले जाना है उसके लिए हम प्रेरित हों। इसी क्रम में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हमारा उद्गम कहाँ से हुआ। तो साथियों, आज के विषय में मैं जिस विषय पर चर्चा करना चाहूँगा वो है हिंदुत्व, जिसके लिए हम सब भारतीयों को गर्व है कि हम हिंदुत्व से संबंध रखते हैं। तो साथियों, सबसे पहले इसके लिए हिंदुत्व में इस विषय को आगे बढ़ाऊं, इसके लिए मैं सबसे पहले जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनकी दो पंक्तियों के माध्यम से इस कार्यक्रम की, अपने इस विषय की शुरुआत करता हूं। हिंदू जीवन हिंदू तनमन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो साथियों, कितनी सुंदर पंक्तियां हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी थी कि मेरा परिचय ही हिंदू है। कुछ लोग हिंदू शब्द को बहुत संकुचित रूप से इसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन अगर हम वाकई में देखें, हिंदू शब्द बहुत बड़ा और एक बहुत ही विशाल, एक अपने आप में चर्चा करने लायक विषय है कि हिंदू का मतलब क्या है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू या हिंदुत्व, आज हमारे कुछ लोग जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं वो हिंदू शब्द को एक रिलीजन से लेकर चलते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा साथियों, पहले तो यह हम सब हिंदुस्तानियों को, हम सबको ये पता होना चाहिए कि हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है, हमारी जड़ें इतनी गहरी हैं, हम सनातन धर्मी हैं। सनातन का अगर आप इसका वास्तविक अर्थ देखेंगे, सनातन का मतलब युगों युगांतरों से, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। मतलब कि हमारा इतिहास, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जिससे हमारा संबंध है, वो इतनी विशाल और इतनी पुरानी है कि जिसका किसी को आदि और अंत ही नहीं पता कि इसका कहाँ से शुरुआत है और उसका अंत कहाँ है। तो साथियों, हिंदुत्व कोई एक रिलीजन मात्र नहीं, एक धर्म मात्र नहीं। हिंदुत्व से अगर आप अभिप्राय लेंगे तो हिंदुत्व तो एक जीने की पद्धति है, एक जीवन शैली है। साथियों, अगर आप देखेंगे, हिंदुत्व, ये जो हिंदुस्तान या हिंदू या इंडिया की हम बात करते हैं, ये नाम तो कोई 100 साल पुराना होगा, लेकिन अगर आप देखें, हम भारतीय, हिंदुस्तानी, हम तो वसुधैव कुटुंबकम के जो हमारा एक नारा है उसके हिसाब से चलते हैं। हम सारी पृथ्वी को, सारी धरती को अपना घर मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। तो साथियों, हिंदुत्व की जहाँ तक बात है, मैंने जैसा पहले बताया, यह तो एक जीवन शैली है, यह तो एक जीने की पद्धति है। पुराने टाइम पे अगर आप देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो इंडस वैली, जिसको इंडस वैली भी कहते हैं और सिंधु घाटी भी कहते हैं, जो सिंधु नदी से इधर लोग रहा करते थे, उनको सिंधु मीन्स धीरे धीरे सिंधु से वर्ड चेंज होता हुआ इंदु, इंडिया ऐसे बन गया। लेकिन अगर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक इतनी पुरानी सभ्यता है, जो लोग सब यहाँ रहा करते थे, जो वो जीवन पद्धति या जीवन शैली, जिस शैली में वो अपने जीवन को व्यतीत करते थे, धीरे धीरे समय के साथ साथ जब बहुत सारे लोग, असंख्य लोग, सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग जो इधर रहते थे, तो उन्होंने जिस पद्धति को अपनाया, जिस प्रकार अपना जीवन यापन किया, जिस प्रकार पूजा पाठ करी, अगर आप देखेंगे तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, जो रहते थे हम सब यहाँ इकट्ठे, कोई प्रकृति को पूजता था, कोई वृक्ष की पूजा करता था, कोई पीपल की पूजा करता था, कोई गाय की पूजा करता था, कोई सूर्य देव की पूजा करता था, कोई चंद्रमा जी की पूजा करता था। सबकी अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं थी। ऐसा कोई बाध्यता नहीं थी कि किसी का एक भगवान है, उस भगवान को मानना है। एक भगवान को मानने वाले का एक धर्म होगा, दूसरे भगवान को मानने वाले का दूसरा धर्म होगा। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान या हिंदुत्व
हिंदुत्व जो शब्द है वो किसी एक मान्यता को मानने वाला नहीं, बल्कि जो अनेक अलग अलग लोग अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले लोग थे, जब उन सबको कलेक्टिव सामूहिक रूप से जब एक स्थान पर रहते थे, तो उस एक पद्धति को मानने वाले, एक जीवन शैली को फॉलो करने वाले लोगों का जब समूह हुआ, उसको हिंदुत्व कहा गया। कि ये सब लोग इस सारी प्रक्रिया को, इस जीवन शैली को अपनाने वाले हैं, तो वो हिंदुत्व हुए। तो साथियों, मैं इसमें आगे जोड़ना चाहूँगा कि जब सिंधु घाटी में हम सब लोग, हमारे जो पूर्वज रहा करते थे, इस सभ्यता को फॉलो करते थे, तो बहुत से विदेशी लोगों ने, आक्रमणकारियों ने आकर भी हमारे यहाँ काफ़ी आक्रमण किए, हमारी इस सभ्यता को, हमारी मान्यताओं को खंडित करने की कोशिश की। लेकिन मुझे बताते हुए बहुत गर्व होता है कि हिंदुत्व को मानने वाले लोग कभी भी, जो बाहर से लोग भी आए, इनका इतना व्यवहार, इतना बड़ा विशाल हृदय होता था कि इन्होंने कभी किसी को दुत्कारा नहीं। जो इनको गलत नीयत से यहाँ भी आए, वो जब यहाँ आकर बस गए तो हमारे बीच में रच रम गए, और उनकी मान्यताएं चाहे कुछ अलग थी, लेकिन जब वो हमारे यहाँ पर आकर रहने लगे तो हिंदुत्व में उन सबको भी अडॉप्ट कर लिया, उनको अपने अंदर समा लिया। इसीलिए आज अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान में विभिन्न विभिन्न मतों को मानने वाले लोग, विभिन्न संप्रदायों को मानने वाले लोग, विभिन्न पूजा पद्धतियों को मानने वाले लोग जब सामूहिक रूप से इकट्ठे रहते हैं, तो वो हिंदुस्तान के अंदर भाई बहन की भांति रहते हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं। कुछ लोग, कुछ मैं बोलना चाहूँगा, जिनकी नीयत कुछ खराब है, कुछ लोग इसको तोड़ना चाहते हैं, द्वेष पैदा करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप इसका पुराना इतिहास देखेंगे, युगों युगांतरों से लोगों ने बहुत कोशिश की कि भारत को तोड़ें, हिंदुस्तान को तोड़ें, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं हो पाए। इसीलिए साथियों, मैं आज आपसे जो बात करना चाह रहा था, मेरा आपसे एक बार बताने का बहुत मन था, मेरी इच्छा थी कि हम अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में बात करें। और साथियों, इसके लिए मैं आपको कुछ और उदाहरण देके भी बताना चाहूँगा कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली है। हमारा जो जीवन शैली थी, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए, मैं कहना चाहूँगा, जो आविष्कार किए या फिर जो उन्होंने रिसर्च करी, और उनका ज्ञान कितना असीमित था, उनके बारे में अगर आज भी हम सोचते हैं तो उस पुराने ज़माने से लेकर और आज तक भी बड़ी सार्थक महसूस होते हैं। यदि अगर आज आप देखें साथियों, जो पुराने टाइम पे शिक्षा पद्धति हुआ करती थी हमारे पूर्वजों की, उस शिक्षा पद्धति का आज भी कोई सानी नहीं है। आज भी वो जो गुरुकुल संस्कृति हुआ करती थी, जो हिंदुत्व में हमारे गुरुकुल संस्कृति होती थी, आज भी अगर हम देखते हैं तो जो हमारे पुराने टाइम के पढ़े हुए लोग, जैसे आर्यभट्ट होते थे, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया, और साथियों मुझे कहने में बड़ा फक्र महसूस होता है कि जीरो दिया मेरे भारत ने। तो अगर जीरो का आविष्कार ना होता तो कुछ भी ना होता। अगर आप वैदिक काल में देखें, जो वेदों का निर्माण हुआ, जो हमारे वेद थे, उनकी सारे जो आज भी जो वेदों की प्रीचिज हैं, जो उनकी उपदेश हैं, आज भी हमारे जीवन में बिल्कुल सार्थक महसूस होते हैं। वैदिक मैथ को देखें, अगर आप आज मैथ्स में बच्चों को जो पढ़ाते हैं, तो मैथ्स में वैदिक मैथ एक चैप्टर, एक नई तरीके से शिक्षा दी जा रही है, जबकि वो पुराने जो हमारा इतिहास, जो पुरानी हमारी शिक्षा पद्धति थी, उसी का नवीनीकरण ही मैं कहूँगा उसको पढ़ने से मैथ्स में जो गणित हमारा जो एक सब्जेक्ट है, बच्चों को कितनी फास्ट, कितने एकदम जो गणना करते हैं वो कितना सरल हो जाता है। इसी भांति साथियों, मैं बोलना चाहूँगा कि चिकित्सा में अगर देखें, चिकित्सा पद्धतियाँ जो हमारी थी, पुराने ज़माने में शल्य चिकित्सा किया करते थे, हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्होंने ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों से आविष्कार करके ऐसे ऐसे जो हमारी चिकित्सा की पद्धतियाँ करी। आज अगर आप देखें, एक नई तरीके की चिकित्सा पद्धति कहा जाता है कि आ रही है, जिसे कहते हैं बायोमैग्नेटिक इफेक्ट। साथियों, आपको जान के आश्चर्य होगा, बायोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। धरती की जो चुंबकीय शक्ति होती है, वो इतनी हमारे शरीर के लिए इतनी ज़रूरी बताई गई है कि आप देखेंगे ऋषि मुनि पहले जंगलों में रहते थे। हमारे जो पूर्वज हैं, पक्के मकानों में ना रह के ज़मीन पे रहते थे, ज़मीन पे सोते थे। वो इसका कारण था, एक हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। जमीन में जब वो सोते थे जमीन पर, तो जमीन से जो धरती की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, चुंबकीय शक्ति होती है, वो शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। आज जो बायोमैग्नेटिक फील्ड में जिसकी बात कर रहा हूँ, चिकित्सा पद्धति नहीं आ रही है, वो बिना दवाइयों के, बिना औषधियों के उपचार कर देती है। तो इस पर अगर आप गूगल पे या कहीं पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको मालूम होगा कि उस चुंबकीय शक्ति से हमारे शरीर के बहुत सारे जो रोग हैं वो बिना किसी दवाई के ठीक हो जाते हैं। साथियों, हमारे देश में बहुत से संत हुए, बहुत से महापुरुष हुए। अगर आप देखेंगे, स्वामी विवेकानंद जी, हमारे को, हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है कि सन 1893 में एक बार हमारे स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में विश्व धर्म संसद में जब
अपना वाक्य देने गए और उनको वहाँ पर बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था, तो उन्होंने आखिर में थक हार कर कहा, उनको वहाँ के आयोजकों ने कहा कि आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, आप 1 मिनट में अपनी बात रखिए। हिंदुत्व के जो मैं कहूँगा ध्वजारोहक जो हमारे थे, उन्होंने जिनको सिर्फ 1 मिनट का समय बोलने के लिए दिया गया मात्र, और जब उन्होंने सिर्फ एक लाइन अपने स्पीच की बोली तो 3.5 मिनट तक सिर्फ तालियां बजाई गई। तो साथियों, हम उन महापुरुषों के, मैं कहना चाहूँगा उनकी संतान हैं हम, और जिनके हम दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, तो हमें अपने मन में हमेशा मान के चलना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा जिस धर्म का, जिस संस्कृति का, जिस देश का, जिसने ऐसी धरती पर जन्म लिया हो, जिसमें ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं, तो उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा देश एक बार पुनः जरूर विश्वगुरु बनेगा। और साथियों, हम तो वैसे भी सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, इस कहना चाहूँगा इस उस लाइन्स पर या इस मंत्र के साथ हम आगे चलते हैं, जो सबका सुख चाहते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम तो सुखी हों और दूसरे लोग परेशान हों, हम तो सबके सुख में अपना सुख ढूंढते हैं साथियों। तो साथियों, आज मैं आपसे, जो मेरा आपके सामने सम्मुख उपस्थित होने का जो उद्देश्य था, मैं आपको अपनी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में बताना चाहता था कि हम उस हिंदुत्व के, क्या कहना चाहूँगा कि उस हिंदुत्व से संबंध रखते हैं कि जिसकी इतनी विशाल, इतनी गहरी जड़ें हैं, जिसकी सांस्कृतिक धरोहर इतनी गहरी है, इतनी प्राचीन है, इतनी पुरानी है कि जितने पिछले लाखों वर्षों से कितने लोगों ने कोशिश की कि इसको तोड़ा जाए, खंडित किया जाए, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो आज हमें एक बार हम सब भारतीयों का, और ख़ास तौर पे हमारी युवा पीढ़ी का एक दायित्व बन जाता है, हम सब के ऊपर एक जिम्मेवारी है कि हम सबको संगठित होकर अपने देश को एक बार पुनः उन बुलंदियों पर, उन ऊंचाइयों पर पहुंचाना है कि जिससे विश्व हमारी ओर देखे कि भारत आगे बढ़ो, भारतीयों आगे बढ़ो, हिंदुस्तानियों आगे बढ़ो, और हम सब पूरे विश्व का नेतृत्व करो। तो साथियों, अगर आप आज देखेंगे, हमारा देश उस राह पर चल चुका है, लेकिन हमारे युवाओं को मैं तो एक बार पुनः सिर्फ प्रेरित करने के लिए, अपनी तरफ से आह्वान करने के लिए कि अपने संस्कृति को पहचानो, अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर को पहचानो, अपने बल को पहचानो और उसे पहचान कर आगे बढ़ो। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके जो प्रयास चल रहे हैं, अगर आप देखेंगे, वो भी हमारे देश को उसी दिशा में लेके जा रहे हैं। लेकिन हमारा पूरा देश अपने युवा शक्ति की ओर देख रहा है। आज G20, जो विश्व के 20 सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर देश थे, उन G20 का जो संघ बना हुआ है, उनका प्रतिनिधित्व भी, उनकी लीडरशिप भी आज भारत कर रहा है। हर भारतीय के लिए बहुत फख्र की बात है कि भारत उस दिशा पर चल चुका है, और वो समय दूर नहीं कि जब हम विश्व का नेतृत्व करेंगे। लेकिन नेतृत्व करने का भी हमारा उद्देश्य कोई ऐसा नहीं है कि हमें अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना है। हमें विश्व का नेतृत्व करते हुए विश्व कल्याण का कार्य करना है। विश्व के समुचित जितने भी लोग रहने वाले हैं, जो प्राणी पूरे विश्व में रह रहे हैं, हम सबके विश्व कल्याण के लिए हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि धरती पर रहने वाला हर प्राणी सुखी रहे, और इस उद्देश्य के साथ हमें आगे बढ़ते जाना है। तो साथियों, आज मैं 4 पंक्तियां जो मुझे बड़ा बोलते हुए जिसकी बड़ी खुशी की अनुभूति भी हो रही है, मैं उसके साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगा और आप सबको आह्वान करना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति पर, अपने हिंदुत्व पर गर्व करिए और अपने देश को आगे बढ़ाइए। तो ये 4 पंक्ति मैं उसमें आपके लिए जोड़ता हूँ। रामकृष्ण गौतम की धरती, महावीर सा ज्ञान यहाँ, वाणी खंडन मंडन करती, शंकर चारों धाम यहाँ। तो साथियों, आप और हम उस संस्कृति को बिलोंग करते हैं, और मैं तो आपसे एक बार पुनः गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करूंगा कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्र हित में जितना योगदान दे सकें, जहां पर भी आप हों, जिस भी स्थान पर हो, जितना भी सूक्ष्म से लेकर जितना अधिक से अधिक आप अपना योगदान कर सकते हैं, करिए और अपने देश को एक बार पुनः आगे बढ़ाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।